डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज जागरा की आवाज पर मैं पूजा आप सभी को नमस्कार करती हूँ। आज एक बार फिर हम आपके साथ जुड़े हैं बहुत ही खास कार्यक्रम अपने किसान भाइयों को लेकर जो हम चला रहे हैं सीरीज उसके साथ। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के निर्देशानुसार यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से ये विशेष पहल है हमारी कि हम अपने किसान भाइयों से रूबरू हों, एक्सपर्ट्स यानी कि विशेषज्ञ से उनको बहुत अच्छी जानकारी दिलवाएं जिससे वो अपनी खेती अपनी किसानी बहुत अच्छे से कर पाए, बेहतर तरीके से कर पाए। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान है यारा की तरफ से। जी हाँ, हम दोबारा से बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं श्री प्रदीप सिंह जी का, जो है एग्रोनॉमी लीड नॉर्थ जोन यारा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू जी, थैंक यू। एक बार फिर आप हमारे स्टूडियो में हैं सर। ये बताइए सर पहले तो कि चंडीगढ़ से आगरा अब आपको कुछ समय हो चुका है, कैसा लग रहा है सर आगरा आपको? नहीं, बहुत अच्छा। जो जिम्मेदार भाइयों के साथ जब भी मैं आमने सामने संपर्क में आऊंगा या आपके टेक्नोलॉजी के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू, रेडियो केंद्र के थ्रू जब भी मैं संपर्क में आऊंगा तो बहुत अच्छा मेरे को लगता है। अभी तकनीकी जानकारी जो है वो आम जिम्मेदार भाइयों तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। और जो आपके पिछले एपिसोड्स गए हैं सर, उन पर भी बहुत सारे लाइक्स, बहुत सारे अच्छे सजेशंस हमारे किसान भाइयों के लिए हैं और आपको बहुत पसंद किया जा रहा है सर इस प्रोग्राम में। थैंक यू सर। हमने पिछले एपिसोड में कैल्शियम पर आपसे बहुत सारी जानकारी ली थी, बहुत सारी बातचीत की थी, लेकिन आज हम एक बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जो बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है हमारी कृषि के लिए, हमारी सॉइल के लिए, हमारी जमीन के लिए, वो है बोरोन। उस पर हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं और चर्चा करना चाहते हैं। कैसा विषय रहेगा सर ये? बहुत बढ़िया, क्योंकि आज की डेट में बोरोन जो है एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये बहुत कम जरूरत है, लेकिन इसकी कमी के लक्षण जो है हर एक जिम्मेदार भाई इससे प्रभावित हो रहा है, अपनी खेती में प्रभावित हो रहा है और उससे आर्थिक नुकसान जो हो रहा है, अगर जानकारी उसके पास होगा तो वो आर्थिक नुकसान को अलग अलग स्टेजेस में बहुत बढ़िया तरीके से रोक सकता है। तो सबसे पहला सवाल ही यही करते हैं, सबसे पहली शुरुआत ही ये करते हैं कि बोरोन की हमारी कृषि में, हमारी खेती में क्या उपयोगिता है, कितनी महत्वपूर्ण उसका योगदान है? इसमें बोरोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, जरूरी पोषक तत्व है, जिसको इसेंशियल न्यूट्रिएंट कह देते हैं अपने। और खास तौर से बोरोन की जो फंक्शन है, सबसे मेन फंक्शन जो इसका कहा जाता है, जो कार्य कहा जाता है, वो कहा जाता है फूल से फल बनने वाली प्रक्रिया में जो है, या दाना बनने वाली प्रक्रिया में सबसे ज्यादा सही होता है। और अगर उस समय बोरोन की कमी है तो फूल जो है वो खराब होने शुरू हो जाएंगे, फूल गिरने शुरू हो जाएंगे। अलग अलग फसलों में ये बहुत बड़ा चैलेंज है फार्मर्स को। फार्मर अपनी तरफ से हाइब्रिड किस्में लगाते हैं, उसमें फूल बहुत आता है। अगर बोरोन की कमी है तो फूल की संख्या कम आएगी। दूसरा, फूल के फल में तब्दील होने की प्रक्रिया जो है वो लेट होगी और कई बार बोरोन पूरे तरीके से ना मिलने पे फूल जो है नीचे झड़ भी जाते हैं। इससे खेत के अंदर फूल और फल दोनों की संख्या में कमी बहुत बड़े लेवल पे जो है नजर आती है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मिट्टी के अंदर बोरोन की अगर कमी है तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है कि बोरोन जो है कैल्शियम को घुलनशील अवस्था में रखता है मिट्टी के अंदर। अच्छा। जिस मिट्टी के अंदर बोरोन की कमी है, अगर वहां पे मैं कोई खेती कर रहा हूँ, सब्जियों की, फलों की खेती कर रहा हूँ, तो पौधे के ऊपर कैल्शियम की कमी के लक्षण बड़े साफ नजर आएंगे। अच्छा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कैल्शियम के कमी के लक्षण पौधे के ऊपर ज्यादा नजर आ रहे हैं अलग अलग स्टेजेस में, तो उस कंडीशन में हमारे को जो है ये ध्यान रखना चाहिए भी कहीं हमारी मिट्टी के अंदर बोरोन की कमी तो नहीं है। एक बार दोहरा के बताइए कि वो क्या क्या लक्षण हैं जो कैल्शियम की कमी से ऊपर दिखने लगते हैं? कैल्शियम की कमी से एक तो यह है भी फूल गिरने लगता है, हरा फल जो है वो गिरने लगता है, जैसे टमाटर में हरा फल गिरने लगता है। इसके अलावा जो है फल का साइज प्रॉपरली नहीं बनता, अलग अलग साइज में फल विकसित होता है। बहुत ज्यादा ग्रेड में फल मिलेगा सब्जियों में, फलों में, तो मंडीकरण में जो है सबसे बड़ा चैलेंज आता है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, जो छिलके की क्वालिटी बहुत अच्छी बननी चाहिए, वो छिलके की क्वालिटी अच्छी नहीं बनेगी। कैल्शियम की कमी से फल क्रैक होना शुरू हो जाता है, फल का अखीरला हिस्सा जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग ब्लूसम एंड रॉट डिजीज कहते हैं जी। तो फल का अखीरले हिस्से में एक भूरे से रंग के काले रंग की टिप्पी बननी शुरू हो जाएगी, उसकी मार्केट वैल्यू 0 है। ये शिमला मिर्च हो गया, हरी मिर्च हो गया, इसके अलावा टमाटर हो गया, इसके अलावा तरबूज हो गया।
इन फसलों के अंदर ये बहुत बड़ा चैलेंज है कैल्शियम की कमी का। और इसके अलावा जो नींबू जाति के फल हैं, इसमें फल फटना शुरू हो जाता है, जिसको अल्बिडो रप्चरिंग हम लोग बोलते हैं। और आलू के अंदर जो है कैल्शियम की कमी से हॉलो हार्ट आ जाता है। इसके अलावा जो है क्रैकिंग आलू के अंदर बहुत ज़्यादा आती है। कुछ किस्में ऐसी हैं जहाँ पे कैल्शियम की कमी से जो है ये चैलेंज जो है बहुत बड़ा है। इसके अलावा कीपिंग क्वालिटी का जो है आगे मतलब स्टोर के अंदर ज़्यादा दिन तक जो है स्टोर नहीं कर पाते, तो वो कीपिंग क्वालिटी जो है गिरती है कैल्शियम की कमी तो से। ये कैल्शियम की कमी से होता है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार बोरोन की जिम्मेदार कमी भी बोरोन है। बिल्कुल बिल्कुल तो बोरोन जो है वो कैल्शियम को घुलनशील अवस्था में रखता है, इसलिए जो भी कैल्शियम का प्रोडक्ट है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो यारालेवा नाइट्राबोर एक ऐसा उत्पाद है जिसके अंदर 0.25% जो है वो बोरोन मिक्स किया हुआ दाने के अंदर, ताकि जो कैल्शियम है वो मिट्टी के अंदर जो है फिक्स ना हो, घुलनशील अवस्था में रहे और पौधा आराम से जाइलम के थ्रू जो है उसको अवशोषित कर सके। अच्छा। तो जाइलम के थ्रू जो है पानी के साथ ये जो है पौधे के अंदर जा सके, जाएगा तभी जब वो घुलनशील अवस्था में रहेगा। तो बोरोन वहां पे एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इसके अलावा बोरोन के और बहुत सारे काम हैं, जैसे जड़ की बात करें तो जड़ के प्रॉपर विकास के लिए जो टिप वाला पार्ट है, जड़ का खिरला हिस्सा है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो है बोरोन चाहिए, क्योंकि सेल इलोंगेशन में जो है सेल के खिंचावट पैदा करने की जो समर्था है उसके अंदर दो चीजें हैं, एक सेल डिवीजन है, एक सेल से दो बनना, दूसरा वर्ड यूज होता है सेल इलोंगेशन के स्ट्रेचेबिलिटी। हाँ, स्ट्रेचेबिलिटी जो है। सो सेल इलोंगेशन में जो सबसे मेजर रोल है वो आ जाता है बोरोन का। सो जो जड़ का जो टिप वाला पार्ट है, खिरला हिस्सा है, वहां पे अपने देखेंगे भी वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, कमी से वो हिस्सा जो है प्रॉपर बढ़वार नहीं करेगा। उसका एक असर ये आता है भी जो खुराकी तत्वों का अवशोषण है वो प्रभावित होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दाल वाली जो फसलें हैं, दाल वाली फसलों में बोरोन की कमी से ये देखा गया है भी जो नीचे गांठें होती हैं जड़ों के ऊपर, रूट नोड्यूल्स जिसको कहते हैं, जिसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो बैठने के बाद हवा की नाइट्रोजन को वो मिट्टी के अंदर फिक्स करता है। सो जिन मिट्टी के अंदर बोरोन की कमी होगी वहां पे दाल वाली फसलें अगर मैंने उगाई हुई हैं तो उस केस में जो है वो रूट नोड्यूल्स की संख्या कम बनेगी। इसके बाद क्या है, जैसे आगे फसल अगली स्टेज में जाती है तो पत्ते का जैसे विकास होता है, तो टिप वाले पार्ट जो है, एपिकल वाले पार्ट में जो है पत्ते, जो छोटे छोटे पत्ते हैं, उनका विकास प्रॉपरली नहीं होता, उनके अंदर नेक्रोसिस आनी लगती है, छोटे छोटे पत्ते मरने शुरू हो जाते हैं। बर्ड्स जो है, एपिकल बर्ड्स जो है वो डिस्टॉर्ट होनी शुरू हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं। जो फ्लावर से पहले जो बर्ड्स बनती है वो टेढ़ी मेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा फूलों की संख्या कम आती है। फूल अगर आ भी गए हैं तो फूल से फल बनने वाली जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है बोरोन की कमी से। और कई बार तो ये देखा गया कि अगर 200 फूल आए हैं तो उसमें से पता लगता है 40% फूल नीचे आ गया, क्योंकि जो एंथर है, फूल का एक हिस्सा है एंथर, जहाँ पे परागकण लगे होते हैं। परागकण का वाइबिलिटी, जिसको जिंदा रहने की जो कैपेसिटी है उसकी, वो अच्छी तब रहेगी जब उसको बोरोन प्रॉपरली मिट्टी से सप्लाई होता रहेगा, मिलता रहेगा। सो कई बार ये देखा गया कि बोरोन की कमी होती है तो परागकण जो है उसकी वाइबिलिटी कम हो जाती है। इसके अलावा एक रोल और जो सबसे बड़ा है कि बोरोन अगर प्रॉपरली मिलेगा फूल वाली स्टेज के अंदर तो उससे परागकण का जब जमाव होता है, पराग नली बनती है। पराग नली बनने के बाद जो है उसका निषेचन क्रिया की जो है पूरी होती है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पूरा होता है, फूल से फल बनने की प्रक्रिया जो है पूरी होती है, या फूल से दाना बनने की प्रक्रिया जो है सीरियल क्रॉप्स के अंदर वो पूरी होती है। सो बोरोन की उस समय कमी आती है तो जो फल नहीं बनता। इसके अलावा दाना खाली रह जाता है धान के अंदर। फार्मर ये बात करते हैं भाई फड़ा पड़ गया, खाली दाना जो है फोक बन गई है, तो ये क्रिया आती है। इसके अलावा जो है इससे अगली स्टेज में जैसे फसल जाती है तो नॉर्मली ये देखा गया है कि जैसे ही छोटा सा फल बनता है सब्जियों के अंदर, आम सब्जियों के अंदर, खीरे के अंदर, ककड़ी के अंदर, तोरई के अंदर, करेले के अंदर, छोटा छोटा फल जो है वो खट्टा होके मरना शुरू हो जाता है। तो उस जैसे ही फल बनता है उस समय उसकी दो खुराकी तत्वों की जरूरत हो जाती है, एक तो है बोरोन की, दूसरा है पोटाश की। सो जो भी जिम्मेदार भाई इस तरीके से ये दिक्कत महसूस करते हैं तो उनको एक बोरोन पे अकेले नहीं रहना है, फल बनने पे जो है उनको बोरोन के साथ जो है पोटाश, स्प्रे वाला पोटाश जो पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म में आता है,
उसका प्रयोग जो है वो मिला के उनको करना है। आपने कैल्शियम के बारे में बताया था कि उसके साथ कुछ भी मिलाकर नहीं देना है, लेकिन बोरोन के साथ हमें पोटैश मिलाकर ही देना है। हाँ, वहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ये बताया था भी जब कैल्शियम खाद का प्रयोग करना है तो उसको फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र के साथ जो है बिजाई के समय प्रयोग नहीं करना। हुँ, जिस समय फल बनना शुरू हो जाएगा, उस समय उसका प्रयोग करना है। हुँ, सो छठे में उस समय प्रयोग करना है या फल के विकास वाली अवस्था में स्प्रे के तौर से प्रयोग कर सकते हैं उसको। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे थोड़ा-सा मैं और बताना चाहूँगा भी बोरोन की कमी जब फल विकास वाली अवस्था में आती है तो कई बार ये देखा गया है आम सब्जियों में, फलों में फल टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। खीरा जो है बिल्कुल सीधा जो फल होना चाहिए, वो बिल्कुल ऐसे करके वो बिल्कुल टच कर जाता है, ओह! जैसे बिल्कुल बेंड कर दिया है। हुँ, सो फलों के अंदर जो टेढ़ापन है, ये बेसिकली बोरोन की कमी से है। जैसे ही बोरोन का स्प्रे करते हैं, सारे के सारे फल जो है वो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, चाहे खीरा है, चाहे कोई और दूसरे फल हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे ही फल आगे विकसित होता है, तो लंबाई में बहुत सारे फल जो है, सब्जियाँ फटनी शुरू हो जाती हैं। गाजर में दिक्कत आती है, मूली में दिक्कत आती है। इसके अलावा खीरे में दिक्कत आती है। सो बहुत सारी सब्जियों में तरबूज में, खरबूजे में ये फल फटने की शिकायत है। नींबू जाति वाले उसमें अगर मैंने कागजी नींबू लगाया है या मौसमी लगाई है या इन फलों के अंदर भी जो लंबाई में फल फटने वाली शिकायत है, वो बोरोन की कमी से है। हुँ, और अगर यहाँ पे बोरोन मिल जाता है तो अगली वाली स्टेज में जैसे ही फल एंटर करता है, अगर वहाँ पे उसको कमी आने लगती है तो फल के अंदर फोकापन आना शुरू हो जाता है। सो फोकापन आने का मतलब ये है भी उसका वजन कम हो जाएगा, उसमें जूस की मात्रा कम कम पड़ेगी। हो जाएगी, बीच में से तो खाली रहेगा, हाँ, कुछ नहीं होगा उसमें। कुछ नहीं होगा। सो मंडीकरण में जो है वो फिर दिक्कत आती है कई बार हुँ, क्वालिटी पैरामीटर्स। सो हुँ, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो बहुत जरूरी है फसल के लिए। हुँ, मिट्टी में 0.5 से लेके 1 पीपीएम के बीच में ये जो है ये चाहिए। हुँ, और अगर पत्तों की बात करें जो नीचे वाले पत्ते हैं वहां पे इसका लेवल जो है वो कहा जाता है भी 20 से लेके 50 पीपीएम तक होगा, जहां से फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस चल रहा है वहां पे थोड़ा सा लेवल ज्यादा होता है। हुँ, हुँ, तो वहां का लेवल रखा हुआ है अभी 20 से 50 पीपीएम। मिट्टी के अंदर 0.5 से लेके 1 पीपीएम से अगर ज्यादा आ जाता है तो उस लेवल पे फिर ये टॉक्सिसिटी पैदा करता है। सो ये है भाई जिस स्टेजेस के अंदर बोरोन की जरूरत है, उस स्टेज के अंदर बोरोन की जरूरत को पूरा करना फसलों के अंदर बहुत जरूरी है। हुँ, हुँ। और खास तौर से जब फूल से फल बनने वाली प्रक्रिया है, वहां पे जो है वो पौधा सबसे ज्यादा जो है वो डेफिशिएंसी के सिम्टम्स शो करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर मिट्टी की ऐसी कौन-सी कंडीशंस होती हैं जिसमें बोरोन की डेफिशिएंसी, बोरोन की कमी के सिम्पटम्स दिखना शुरू होते हैं? मिट्टी के अंदर अगर मैंने मिट्टी जांच करवाई है, पहला सिम्टम तो यह है भी उसके अंदर 0.5 से लेके 1 पीपीएम के बीच में बोरोन आना चाहिए, मिट्टी की जांच की रिपोर्ट के ये अंदर। बहुत ख़ास है, बहुत खास है। इम्पोर्टेंट है ये। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब ये है भी आगे जो भी फसल उसमें लगेगी, उसमें अलग-अलग स्टेजेस में बोरोन की कमी के लक्षण नज़र आएँगे। हुँ, दूसरा ये है भी जब मैं मिट्टी जाँच करवाऊँगा तो मिट्टी की जाँच में मेरे को ये पता लगेगा भी मिट्टी का पीएच कितना है। हुँ, अगर पीएच उसका 8 साढ़े 8 के आसपास है, तो इसका मतलब है भी अल्कलाइन पीएच है। पीएच अल्कलाइन होने पे क्या है, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो पौधा अवशोषित नहीं कर पाता। हुँ, सूक्ष्म पोषक तत्वों में बोरोन अकेला नहीं है। इसके अलावा मैग्नीज भी है, जिंक भी है और लोहा भी है। हुँ, ये 4 सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो है पौधे को कमी आनी शुरू हो जाती है। मिट्टी में है, हुँ, लेकिन ज़्यादा पीएच होने से पौधा उसको अवशोषित नहीं कर पाता। नहीं कर पाता। सो इसलिए बोरॉन प्रॉपरली प्लांट पौधे को अवेलेबल रहे, हुँ, मिलता रहे, उसके लिए ये है भी मिट्टी का सुधार करना भी बहुत ज़रूरी है। हुँ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क है जिमीदार भाइयों के लिए जो हुँ, बोरोन की कमी के लक्षण ज़्यादा महसूस करते हैं, तो उनको खास तौर से ये ध्यान देना चाहिए भी मिट्टी का पीएच तो नहीं कहीं पे ज़्यादा है। हुँ, हुँ, हुँ। तो और मैं तो कहती हूँ कि हमारे सभी किसान भाइयों को, ज़मींदार भाइयों को समय-समय पर विशेषज्ञ की राय लेकर अपनी ज़मीन की, अपनी खेती की मिट्टी की जाँच करवाते रहना बिल्कुल, चाहिए, है बिल्कुल। ना? ये बहुत ज़रूरी है हुँ, क्योंकि हमने अलग-अलग खुराकी तत्वों पे खर्चा वहाँ पे करना है जहाँ पे कमी मिट्टी के अंदर उस खुराकी तत्व की कमी है। कमी है, अगर बिल्कुल, ऑलरेडी ज़्यादा है, तो फिर अगर उस खुराकी तत्व पे हम खर्चा कर रहे हैं, तो वो गलत है। बिल्कुल, हमारे को खर्चा वहाँ करना चाहिए जहाँ पे जिस खुराकी तत्व की ऑलरेडी हुँ। मिट्टी के अंदर कमी के लक्षण हैं, तो रिपोर्ट के सर अंदर। ये जो लक्षण हैं, बीमारी के लक्षण या कमी के लक्षण, ये हमारे फूल के या हमारे पौधे के किस पार्ट पर, किस हिस्से पर ज़्यादा दिखाई देते हैं?
ये जो ज़्यादा लक्षण जो दिखाई देते हैं, एक तो फूल वाली स्टेज में नज़र आते हैं। फूल जो है गिरता ज़्यादा है नीचे, खराब होके नीचे ज़्यादा गिरता है। पहला सिम्टम तो जो ये है इस पे नज़र आता है, फूल वाली स्टेज पे। दूसरा जो है फल वाली स्टेज पे नज़र आता है, भी फल के अंदर या तो टेढ़ापन है या क्रैकिंग है। जी, वही बता सो रहे हैं ये आप। दो पार्ट जो है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और यहाँ यही पे लक्षण है और यही हाँ, हमें समझ जाना और चाहिए। क्वालिटी निर्धारित करने के लिए जो है ये एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। अगर एक एक सिम्टम और भी बोरोन की कमी से जो है सब्जियों के अंदर जो है देखा गया है। जैसे कुछ लोग बैंगन की खेती करते हैं, बैंगन के ऊपर वाले हिस्से में जो है हल्की सी बारीक छिलका जो है उसका क्रैकिंग कर जाता है, जहाँ से डैनी से जो है पौधे के साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ पे घेरे में जो है क्रैकिंग आ जाती है। हल्का ब्राउन हाँ, होता ब्राउन है। सा हल्की सी बिल्कुल, क्रैकिंग बिल्कुल। जो है छिलके के अंदर आ कलर बदल जाती है। जाता है। आलू का जो छिलका है उसके अंदर ऊपर वाली जो छिलका है उसके अंदर बारीक सी क्रैकिंग आ जाती है। इसके अलावा जो फल हैं बहुत सारे नाशपाती है, कुछ ऐसे फल हैं उसके उसमें भी जो है छिलके में बारीक क्रैकिंग आ जाती है। तो बारीक ऊपर हल्की-हल्की क्रैकिंग आना भी वो एक सिम्पटम है बोरोन की कमी का। जहाँ पे फल लंबाई में, सब्जी लंबाई में फट रही है, तो वो एक अपने आप में एक बड़ा क्लियर कट सिम्पटम है कि बिल्कुल। बोरोन की कमी के लक्षण हैं। यानी कि फल और सब्जी का फटना, बीच में से खोखलापन होना और उसका टेढ़ा टेढ़ा होना, होना। ये हमें बोरोन की कमी के बारे में पहले ही हाँ, सचेत कर देता है। बिल्कुल, फूल का गिरना भी जो है एक हुँ, हुँ। सचेत करता है। फूल का गिरना भी। यस। तो सर किस तरह से हमें बोरोन अप्लाई करना चाहिए और स्टेजेस क्या हैं? वही जो हम आपसे कहते हैं समय किस-किस समय पर हमें बोरोन का स्प्रे या बोरोन को करना चाहिए इस्तेमाल? बोरोन के लिए जो है सबसे बेस्ट स्टेज तो है फूल फूल जब जिस समय आने शुरू हो गए हैं, उस समय अगर हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, लेट से लेट जो है फूल से फल बनने वाली प्रक्रिया में जो है इसका बोरोन का अगर ज़िम्मेदार भाई प्रयोग करेंगे तो उनको बहुत अच्छे तरीके से रिज़ल्ट्स मिलेंगे। हुँ। और अगर वो लेट हो जाते हैं तो उस कंडीशन में जो है फूल खराब हो गए, हुँ। तो आगे उनको जो है उनके खेत में फलों की संख्या जो है वो कम हो रह जाती है। हुँ। तो फूल वाली स्टेज जो है मैं सबसे क्रिटिकल मानता हूँ बोरोन की कमी के लिए। हुँ। तो उस समय अगर ज़िम्मेदार भाई प्रयोग करेंगे, तो वो बहुत अच्छे तरीके से उसका फ़ायदा लेंगे, उनके खेतों में फल की संख्या ज़्यादा होगी और बीज जो है सीरियल क्रॉप्स के अंदर दाना जो है वो अच्छे तरीके से बैठेगा। यानी ये तो बहुत ही शुरुआती लक्षण है, अगर कहीं कमी भी रह जाती है हमें दिख जाएगी और कोशिश यही करनी है कि उसकी कमी रहे ही ना। हाँ, एक चीज़ थोड़ा-सा मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा भी कुछ ज़िम्मेदार भाई जैसे दालों की खेती करते हैं, हुँ। मटर लगाते हैं, बीन्स लगाते हैं या मूँग की खेती करते हैं या अरहर की खेती करते हैं, तो इसमें जड़ में तो इसका असर आता ही आता है। जड़ में जो है रूट नोड्यूल्स कम बनते हैं, लेकिन जिस समय फली बनने की वाली प्रक्रिया आती है तो फली की लंबाई कम रह जाती है। अच्छा। फली में जो है दाना मिस करता है, मटर की फली में दाना मिस कर जाता है। हुँ। सो मूँग की फली में जो है दाना मिस कर जाता है। फली की लंबाई कम होना, उसमें दाना मिस होना दाल वाली फसलों में, हुँ। ये भी एक सिम्पटम है कि उस खेत के अंदर हमने बोरोन की कमी रखी है। हुँ। अगर उसको पूरा करेंगे तो फली की लंबाई पूरी आएगी, दाना मिस नहीं होगा। हुँ। हुँ। तो ये बहुत सारे ज़िम्मेदार भाई ये कहते हैं भी हमारे यहाँ मटर की फली की लंबाई कम आई है। किसी और इलाके में जाते हैं तो वो कहते हैं भी बीच में दाना मिस हो रहा है, हुँ। दाना पूरे तरीके से नहीं बैठ रहा है जितने दाने बैठने चाहिए मटर की फली में। हुँ। तो ये ज़िम्मेदार भाइयों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, दाल वाली जो खेती करते हैं, तो अगर वो बोरोन का ध्यान रखेंगे तो उनको ये दिक्कत नहीं आएगी। जी, जी। आज हम आपको दोहराकर बताना चाहेंगे कि हम बोरोन पर बात कर रहे हैं अपने सभी किसान भाइयों से और साथ ही साथ सर मैं तो ये कहती हूँ कि आपके इतनी अच्छी जानकारियाँ सुनकर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम को पढ़ाई कर रहे हैं, उसपे पढ़ रहे हैं, वो भी सबका बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। यारा फर्टिलाइज़र इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से ये विशेष पहल है और ये खास कार्यक्रम 90.4 आगरा की आवाज़ आप तक पहुँचा रहा है। बोरोन पर हम बात कर रहे हैं सर। हाँ, आपने बहुत अच्छी-अच्छी जानकारियाँ हमें दी, एक लेकिन अगर हम फ़ॉर्मुलेशन की बात करें, बोरोन को हमें किस तरह, किस प्रकार, किस फ़ॉर्म में अपने ज़मीन में, अपने पौधे पर अप्लाई करना है? इससे पहले मैं थोड़ा-सा एक जानकारी जो रह गई है ज़िम्मेदार भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी, जी। वो मैं थोड़ा-सा बताना चाहता हूँ हुँ। कि सब्जी वाले ज़िम्मेदार भाई जो है आमतौर से गोभी की खेती बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो गोभी के अंदर बोरोन की कमी के लक्षण जो है बहुत ज़्यादा आते हैं। वो उसमें जो है जैसे कैल्शियम की कमी से मैंने बताया था भी फूल पीला पड़ता है। पीला पड़ जाता है लेकिन ऊपर से। बोरोन की कमी से जो है फूल के अंदर भूरा रंग आता है। अच्छा। दूसरा चीज़ क्या है जो उसका डंठल है नीचे वाला उसके हुँ। अंदर क्रैकिंग आएगी। अच्छा।
डंठल के अंदर फूल जो है उसके नीचे डंठल के अंदर क्रैकिंग आएगी, वो विजिबल बीच, होता है? हाँ हाँ, क्रैकिंग नजर आएगी उसमें। दिखाई दूसरा, अगर क्रैकिंग नहीं है, नजर आ रही है, तो बीच में से खोखलापन नजर आएगा। अगर वो खोखलापन भी नजर नहीं आ रहा है तो फूल के बीच में जो है ना भूरे रंग के धब्बे बनने शुरू होंगे और बीच में से फूल जो है बैठना शुरू होगा अंदर की, और उसमें गड्ढे बनने शुरू हो जाएंगे। और कई बार ये देखा गया कि फूल गलने के बाद जो है पूरा का पूरा पानी बन जाता है और पूरा का पूरा भूरे रंग में चला जाता है। जिमीदार भाई इसको सोचते हैं भी फफूंदी रोग आ गया है, जबकि जो नीचे वाला सेंटर वाला पार्ट है तने का, जो उसके अंदर वाला जो पार्ट है, हिस्सा है, उसको हम पित्त कहते हैं। बोरोन की कमी से वो उसके अंदर खोखलापन भी आना शुरू हो जाता है और वो गलना भी शुरू हो जाता है। तो जब वो गलन पूरे तने के अंदर पित्त जो है सारा का सारा गल जाता है, उस कंडीशन में उसकी खुराक पानी की सप्लाई सारी की सारी जो है वो पूरी की पूरी बंद हो जाती है। तो उस कंडीशन में फूल के अंदर गड्ढे बनने शुरू हो जाते हैं, भूरे रंग के धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं। कई बार फूल भूरा होके सूखना शुरू हो जाता है, कई बार गल के बिल्कुल पानी बन जाता है। तो जो भी जिमीदार भाई गोभी की खेती करते हैं उनको ये सिम्टम बड़े क्लियर कट ध्यान में रखने चाहिए भी तने के अंदर क्रैकिंग ना आए, खोखलापन अगर आ रहा है या फूल के अंदर बीच में गड्ढे बन रहे हैं या धब्बे बन रहे हैं या गल के पानी बन रहा है, इसका मतलब बड़ा क्लियर कट सिम्टम है कि वो बोरोन की कमी है। और ये एक आर्थिक नुकसान है जिमीदार भाइयों के लिए। अगर ऐसी गोभी को हम मंडी के अंदर लेके जाते हैं तो उसके अच्छे रेट्स नहीं मिलते। बिल्कुल। दूसरा, आपने जो सवाल पूछा है भी बोरोन किस फॉर्म में, बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जो है वो जिमीदार भाई प्रयोग कर सकते हैं। जो पुरानी जो फॉर्मुलेशन आती है वो तो है डाइसोडियम ऑक्टाबोरेट टेट्राहाइड्रेट करके एक साल्ट का नाम है, और ये बेसिकली 20% 20% बोरोन जो है पाउडर फॉर्म के अंदर आता था। ठीक है जी। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे डेवलप हुई है तो ये जो बेसिकली अभी जो आ रहा है वो बोरोन इथेनॉल अमीन फॉर्म के अंदर आ रहा है। अच्छा। इसके लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। सो ये इसके अंदर बोरोन की मात्रा 10% है। सो बेसिक क्या फर्क है कि बोरोन जो 10% है ये पौधे के लिए टॉक्सिसिटी कभी भी क्रिएट नहीं करता। जिमीदार भाई इसका प्रयोग जो है 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से जो है वो आम फसलों के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। यारा कंपनी का भी एक उत्पाद आता है याराविटा बोट्रैक के नाम से। सो बोरोन इथेनॉल अमीन साल्ट है, 10% इसके अंदर बोरोन है। इसकी पौधे के ऊपर कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं है। 1 ml डोज लीटर पानी में वो प्रयोग कर सकते हैं, और अगर 1 एकड़ के अंदर उन्होंने प्रयोग करना है तो 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से बहुत बढ़िया तरीके से अपना फसलों के अंदर वो प्रयोग कर सकते हैं। और देना लिक्विड फॉर्म में ही, लिक्विड फॉर्म के अंदर अपना स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ अगर वो स्प्रे करना चाहते हैं तो अन्य खादों को मिला के भी अपना स्प्रे कर सकते हैं, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट है, मोनो पोटेशियम फॉस्फेट है, उनका स्प्रे भी जो है उसके साथ मिला के 13-0-45 हो गया, 0-52-34 हो गया, उन खादों का भी इनके साथ मिला के प्रयोग में वो कर सकते हैं। टॉक्सिसिटी की अभी आपने बात की सर, हाँ। तो क्या ऐसा होता है कि बोरोन की एप्लीकेशन, बोरोन का स्प्रे अगर हम ज्यादा मात्रा में बढ़ा दें तो क्या कोई दुष्प्रभाव देखने हाँ, को मैं मिलते आपको हैं? एक केस बताता हूँ। एक फार्मर को मैंने ये लक्षण बताए थे, तो उसने क्या किया, कीटनाशक दवाई दुकान से लेके गया, उसके साथ उसने 3-4 पाउच जो है, आज से 12-15 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसने बोरोन के जो है वो 20% वाले पाउडर फॉर्म के जो है उसने 3-4 पाउच जो है ले लिए। हफ्ते बाद वो स्प्रे करता था कीटनाशक दवाई का, हर स्प्रे में उसने जो है वो बोरोन पाउडर का 250 ग्राम मिक्स साथ करना में शुरू कर दिया। जी। तो उसके बाद 2 हफ्ते बाद मेरे पास उसका कॉल आ गया, भाई डॉक्टर साहब ये तो पत्ते का किनारा सूखना शुरू हो गया, ये कौन सा फफूंदी रोग है? सो मेरे को ऑलरेडी इसका पता था भी टॉक्सिसिटी जो है इसकी, बोरोन की टॉक्सिसिटी पौधे के ऊपर किस तरीके से नजर आएगी, पत्ते का किनारा जो है वो सूखना शुरू हो जाएगा। सो अगर ये सिम्टम ज्यादा नजर आ रहे हैं, वैसे तो ये पोटाश का कहा जाता है भी पत्ते का किनारा अगर सूख रहा है तो पोटाश की कमी है। पोटाश ऑलरेडी जो है उसने बहुत अच्छे तरीके से अच्छी क्वांटिटी में उसके अंदर सब्जी के अंदर डाला हुआ था, तो पकड़ में ये आया भी उसने बोरोन जो है हर हफ्ते वो अपना रिपीट कर रहा है। सो मैं यहाँ पे जिमीदार भाइयों को ये कहना चाहूंगा भी बोरोन का प्रयोग जो है बड़ा सावधानी पूर्वक करें, और जिन सब्जियों के अंदर लगातार फूल भी आ रहा है, फल भी बन रहा है, तो वहां पे वो कोशिश करें भी अगर इसका दोबारा भी स्प्रे रिपीट करना है तो वो 15-20 दिन बाद करें, जहाँ पे सिम्टम उनको नजर आ रहे हैं उस तरीके से अपना देख के सिम्टम के हिसाब से 15-20 दिन बाद रिपीट करें। अगर मैंने आज स्प्रे करा है, मैं ये कहूँ भी हफ्ते बाद फिर मैं कर दूं, तो ये जरूरत नहीं है। अच्छा।
माइक्रो न्यूट्रेंट है, कम मात्रा में चाहिए, हम्म, और टॉक्सिसिटी वाला पार्ट जो है इसका ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि जो नई फॉर्मुलेशन है बोरोन इथेनॉल अमीन, हम्म, जो यारा का याराविटा बोट्रेक है, ये टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं करता। हम्म, और दूसरा एक जो सबसे बढ़िया बात है कि ये रेप्रोटॉक्सिक नहीं है। ये कहा जाता है भाई मनुक्खी जननांगों के ऊपर जो है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इसकी फॉर्मुलेशन जो है वो बहुत ही सुपीरियर है, हम्म, कई मायनों में सुपीरियर है। इसके अंदर कोई भी किसी तरीके का स्टिकर उन्होंने प्रयोग नहीं करना। सो ऑलरेडी इसके अंदर वेटिंग एजेंट है, जिसके थ्रू जो है ये स्प्रे करने के बाद जो है वो बूंदे पत्ते के ऊपर प्रॉपरली बिखर जाएंगी। उसके बाद जो है स्टिकर है इसके अंदर, स्टिकर से क्या होगा भी वो जो लेयर है पत्ते के ऊपर जो है चिपक जाएगी। सो कुछ जिम्मेदार भाई नॉर्मली कोशिश करते हैं भी मौसम देख के, बरसात वाले मौसम में वो कुछ ना कोई स्टिकर डाल देते हैं बीच में, तो वो स्टिकर प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर एब्जॉर्बेंट डाले हुए हैं, एब्जॉर्बेंट एजेंट्स डाले हुए हैं, तो उसका बेनिफिट ये मिलता है भी स्प्रे करने के बाद एक तो बूंदे जो है लेयर के फॉर्म में आ गई, उसके बाद जो लेयर है पत्ते के ऊपर चिपक गई, उसके बाद फर्दर जो है खुराकी तत्वों का अवशोषण जो है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए। उसके लिए एब्जॉर्बेंट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो जहां पे भी जिम्मेदार भाई अगर कोई बोरोन की कमी के लक्षण की कोई इमरजेंसी देखते हैं, तो वहां पे याराविटा बोट्रेक का 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से जैसे ही वो स्प्रे करते हैं, बहुत कम समय में वो जो है उनकी इमरजेंसी वो दूर हो जाती है, और उसकी कमी के लक्षण बहुत बढ़िया तरीके से दूर किए जा सकते हैं इस तरीके से। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर हम यारा के कुछ प्रोडक्ट्स की बात करें, क्या यारा के भी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, अलग-अलग प्रकार के किस्म के प्रोडक्ट्स हैं जो बोरोन से संबंधित है और हमारे किसान भाइयों को मदद मिल सकती है और केमिकल बहुत कम मात्रा में है उनमें? इसमें जो है एक उत्पाद है यारा कंपनी का बोरोन के लिए, जैसे मैंने बताया अभी, जो लिक्विड फॉर्म के अंदर है, वो है याराविटा बोट्रेक, हुँ, और उसके अंदर जो साल्ट है वो है बोरोन इथेनॉल अमीन। सो ये इसके अंदर बोरोन की मात्रा जो है वो 10% है, और ये फॉर्मुलेशन जो है जिम्मेदार भाई बहुत बढ़िया तरीके से स्प्रे कर सकते हैं। मैक्सिमम डोज जो है इसका 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखें, और खास जो स्टेज हैं वो है अभी फूल बनने वाली प्रक्रिया। उसके बाद फिर ये है भी फल के विकास के समय अगर फल के अंदर टेढ़ापन आ रहा है तो वो वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। बागों के अंदर जो है इसके थोड़े से सिम्टम अलग तरीके से नजर आते हैं। बागों के अंदर सिम्टम इस तरीके से हैं भी, बूटे की छाल के ऊपर क्रैकिंग आनी शुरू हो जाती है, या पत्ते के अंदर हल्का सा टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है। मध्य शिरा के दोनों तरफ का हिस्सा अगर पूरे तरीके से बराबर नहीं है तो वो एक सिम्टम आ जाता है। तो वहाँ पे थोड़ा-सा, और दूसरा एक और है भी, जो फल लगे हुए हैं, फल के अंदर जो है एक फल जो है सॉफ्ट नहीं रहेंगे, मुलायम नहीं रहेंगे, पकड़ेंगे तो अपने ऐसे लगेगा भी बिल्कुल पत्थर के तरीके से टाइट हो जाएँगे। तो ये एक सिम्पटम है कि बोरोन की कमी जो है उनमें ज़्यादा आ रही है, क्योंकि सेल के इलॉन्गेशन के लिए बोरोन जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो फल के विकास वाली अवस्था में अगर फल बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, तो इसका मतलब ये है भी अब आगे फटेगा फल या गिरेगा। तो इसलिए वहाँ पे सिम्पटम जो है अलग तरीके के हैं, और सब्जियों के सिम्पटम जो है वो अलग तरीके के हैं। तो ये जिम्मेदार भाइयों को अलग-अलग फसलों में इसके सिम्पटम्स जो है बड़े ख़ास तौर से ध्यान रखने चाहिए। ख़ास तौर से लंबाई में फटना जो है फल का, जैसे मूली, गाजर हो गया, तरबूज हो गया, ये सारे के सारे सिम्पटम, खीरे में हो गया, ये सारे के सारे सिम्पटम्स जो है बड़े क्लियर कट दर्शाते हैं भई बोरोन की कमी है। अगर नींबू जाति में मैं बात करूँ तो फल एक लंबाई में भी फटता है, एक गोलाई में फटता है। तो लंबाई वाला जो है वो बेसिकली जो है बोरोन का है, गोलाई में जो फटता है वो बेसिकली जो है वो कैल्शियम की कमी कैल्शियम का की है। कमी से है। सो ये छोटी-छोटी बातें हैं जिनका ज़िम्मेदार भाई ख़ास तौर से ध्यान करके वो अपने जो भी उन्होंने सब्जियाँ पैदा करनी है, फल पैदा करने हैं, उ उनका मंडीकरण करने के लिए उनको क्वालिटी तो बनाने की पड़ेगी। सो बिल्कुल। क्वालिटी में जो है रोल सबसे बड़ा कैल्शियम का है, दूसरे नंबर पे बोरोन है, तीसरे नंबर पे पोटाश का है। तो इन बातों का अगर वो ध्यान रखेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से वो अपनी पैदावार, अच्छी क्वालिटी की पैदावार तैयार कर सकते हैं, और आने वाला जो टाइम है, समय है, उसमें अगर उन्होंने एक्सपोर्ट भी करना है, अगर अच्छी क्वालिटी उन्होंने तैयार करी है, तो उनको एक्सपोर्ट में भी कोई रोक नहीं सकता। जी, जी, जी। क्योंकि ये जो यारा कंपनी के जितने भी उत्पाद हैं, ये ग्लोबल गैप सर्टिफाइड अपने कह सकते हैं भी उत्पाद हैं, और इसमें हैवी मेटल्स का किसी भी तरीके से लेवल नहीं है, ताकि हम लोग जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत आए। सो बहुत सारी प्रोसेसिंग कंपनियां, बहुत सारे एक्सपोर्टर जो सब्जियों को प्रोसेस करते हैं, तो उनको इन इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, इस तरीके के खादों की ज़्यादा ज़रूरत है,
जिसके थ्रू भारी तत्वों का लोड आर्सेनिक, लेड और कैडमियम का फसलों के ऊपर ना जाए। बहुत अच्छी बात है सर। आप हमें इस्तेमाल से पहले की सारी जानकारी दे रहे हैं, बीमारी और उसके लक्षणों के बारे में भी बता रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद बोरोन पर अभी हमारी बातचीत पूरी हुई है। अभी बहुत कुछ बताना बाकी है यस। सर। उसके लिए मैं आपसे निवेदन करूँगी कि आपको थोड़ा समय और हमारे स्टूडियो में रुकना पड़ेगा, लेकिन अभी इस एपिसोड में हमें समय इजाज़त और नहीं देता बात करने की। आपको बता दूँ प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े रहे आज के एक बार फिर से कार्यक्रम में। यारा फर्टिलाइज़र इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से एग्रोनॉमी लीड नॉर्थ जोन चंडीगढ़ से आए हैं प्रदीप सिंह जी। हमसे बहुत सारी जानकारियां ये साझा कर रहे हैं और अभी लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।